प्रिय भैयाओं, आज हम कक्षा अष्टमी का सामाजिक विज्ञान का संसाधन एवं विकास भाग 2 का अध्याय 1 संसाधन पढ़ने वाले हैं। इसको ध्यान से समझेंगे अपन कि संसाधन किसको कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनकी क्या परिभाषाएं होती है, कैसे इनका उपयोग होता है, ये सारी चीजें हमें इस अध्याय में समझनी है। तो सबसे पहले आता है संसाधन की परिभाषा, यानी कि संसाधन हम किसको कहते हैं। तो इस प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी प्रकार की वस्तुएं हैं, यदि वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग में ली जाती है, प्रकृति से प्राप्त सारी वस्तुएं जो अपने उपयोग में आती है, वह सारी की सारी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। परिभाषा है प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने में किया जाता है, संसाधन कहलाते हैं। यानी कि प्रकृति से जितनी भी वस्तुएं प्राप्त होती है, वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, वह सब संसाधन कहलाते हैं। अब संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन किसको कहेंगे अपन? ऐसे संसाधन जिनको हम प्रकृति से प्राप्त कर उपयोग में ले सकते हैं। प्रकृति से प्राप्त कर उपयोग में ले सकते हैं, वह सारे के सारे संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे सूर्य से रोशनी सीधी हम प्राप्त कर सकते हैं, पानी हम सीधा प्राप्त कर सकते हैं, हवा हम सीधा प्राप्त कर सकते हैं, खूब सारी जड़ी बूटियां और फल फ्रूट पौधे लकड़ियां आदि इनको हम सीधा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। अब मानव निर्मित संसाधन भी होते तो प्राकृतिक ही हैं, क्योंकि वो प्राकृतिक वस्तुओं से ही बनाते हैं। लेकिन ऐसी प्राकृतिक वस्तुएं जिनका हम सीधा उपयोग नहीं कर सकते और उनको उपयोग लायक बनाया जाता है मनुष्यों द्वारा, वह मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। जैसे सोना। अब सोना अलग प्रकार से निकलता है खानों से, लेकिन मनुष्य उन्हें आभूषण के रूप में, सिक्कों के रूप में, मोहरों के रूप में प्रयोग में ले लेता है। लोहा अलग रूप से निकलता है, लेकिन उस लोहे का अलग अलग रूप में मानव उसको ढालकर उपयोगी बनाता है। तो ये मानव निर्मित कहलाते हैं। यानी कि ऐसे प्रकार प्राकृतिक संसाधन जिनको मनुष्य रूप बदलकर, प्रारूप बदलकर मनुष्य के उपयोग में लेने योग्य बनाता है, वह मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। अब जो प्राकृतिक संसाधन है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक अनवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। एक तो नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय किसको कहते हैं? कि ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिनका उपयोग करने पर उनकी पुनः प्राप्ति आराम से हो जाती है, जल्दी हो जाती है। जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने ऑक्सीजन का उपयोग कर लिया, तो ये ऑक्सीजन दोबारा डालने की जरूरत नहीं है, या इस ऑक्सीजन को आने में हजारों साल नहीं लगेंगे, बल्कि ये इस कमरे में अपने आप आती जा रही है। तो ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो आराम से पुनः प्राप्त हो जाते हैं, पानी प्राप्त हो जाता है, सौर ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, हवा प्राप्त हो जाती है, तो ये सारे के सारे संसाधन कहलाते हैं नवीकरणीय संसाधन। जबकि दूसरा जो संसाधन होता है वो होता है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय का मतलब होता है ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिनको बनने में हजारों साल लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं जिनको प्राप्त करने। जैसे पेट्रोलियम, कोयला, ये ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनको एक बार निकालने के बाद में फिर हजारों साल दोबारा बनने में लगते हैं। तो ये कहलाते हैं अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। जबकि ये कहलाते हैं नवीकरणीय, जो तुरंत प्राप्त हो जाते हैं, कुछ समय में प्राप्त हो जाते हैं वो। तो ये प्राकृतिक संसाधन हो गया। मानव निर्मित संसाधन मैंने आपको बताया कि मनुष्य द्वारा प्रकृति से प्राप्त चीजों को उपयोग में लेने योग्य बनाना कहलाता है मानव निर्मित संसाधन। अब इस अध्याय का अंतिम टॉपिक है, वह है मानव खुद भी संसाधन है।
अब मानव संसाधन कब बन जाता है? जब उसके पास पर्याप्त शिक्षा हो, पर्याप्त तकनीक हो और उसका स्वास्थ्य बढ़िया हो। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीक जिस व्यक्ति के पास होती है वह समाज के लिए उपयोगी साबित हो जाता है। समाज के लिए, जैसे मान लो मैं एक अध्यापक हूँ, तो मैं संसाधन कैसे हूँ? क्योंकि मैं मेरे माध्यम से अनेक बालकों को तैयार कर रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ। डॉक्टर एक संसाधन कैसे है कि वो उसके माध्यम से अनेक लोगों का इलाज कर रहा है। तो इस प्रकार से मनुष्य भी अनेक प्रकार के प्रयोग करके दुनिया को उपयोगी वस्तुएं प्रदान करता है। इसलिए मानव भी अपने आप में एक संसाधन कहलाता है। तो इस प्रकार से संसाधन से जुड़ी हुई बात आज हमने पहले अध्याय में पढ़ी। कल इसके प्रश्नों पर भी अपन चर्चा करेंगे। जय हिंद।